नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्तिक व्रत कथा के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसके पहले हमने कार्तिक व्रत कथा के 6 अध्यायों का श्रवण किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के ऊपर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ, जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। यह व्रत करने वाला दूसरों का अन्न ग्रहण न करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ पका भोजन न ग्रहण करे। निंद भावना कुवाच का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जम्बीरी, नींबू, मसूर, बांसी तथा जूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने लिए ही पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रत सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे। कार्तिक का व्रत नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रत मनुष्य सिंगाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भट्टा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी व भट्टा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा कैथ इनको कार्तिक मास का व्रत त्याग है। व्रत मासिक धर्म के समय स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही तथा नास्तिकों से संभाषणी न करे। उपर्युक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौवों द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला अन्न न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कच्छ, चंद्र आदि व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादश को बेर, त्रयोदश को भट्टा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक। ये वस्तुएं यथोक्त तिथियों में न खाए और रविवार को आंवला का भक्षण न करे। व्रत इन शाकों में से या और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यदि यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देव उठनी एकादशी में पूर्वोक्त विधान अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत, यज्ञ आदि है वे शत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ आदि करने से प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र है वे सब कार्तिक व्रती के शरीर से निवास करते हैं। खराब सपने मनसा, वाचा और कर्मणा
किसी प्रकार का भी पाप हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवकों अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत, कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी भगवान रहते हैं वह पूजित होता है। वहाँ पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने असमर्थ है। यह विष्णु कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र, धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने, तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य, उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक व्रत कथा का 7वां अध्याय समाप्त हुआ।